ये हमारे यूएस वाले जो हैं वो क्यों इतना नाराज हैं भारत से? भारत उनकी बात नहीं सुन रहा। एमका में सैफरन को अवार्ड कर दे रहा है, यूके से एफटीए साइन कर ले रहा है, अमेरिका से एफटीए साइन करने से मना कर रहा है। तो हमारे अमेरिका वाले जो हैं वो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है कि भाई यूपीआई के खिलाफ करो। और जिसने जिसने बेंगलोर में आके, कर्नाटका में ही हो रहा है कि साहब कि हम यूपीआई नहीं कैश लेंगे, सुना उनकी दुकानें बंद होने के कगार पे आ गई। क्या हो रहा है? वो भी वापस ले लिया सर, लॉ हैज बीन टेकन बैक, नो नोटिसेस, तो वो खत्म हो गया पूरा, यूपीआई इज बैक। देखिए सर, 2-4 चीजें हैं हमको समझने के लिए कि दिस इज पार्ट ऑफ द वे हाउ ट्रम्प नेगोशिएट्स। अब उसको लगा था वी विल सिट तो डाउन। एक मैं इसमें ऐड कर दूं कैवियट कि इफ एवरीबॉडी नोज हाउ यू नेगोशिएट देन दैट पावर इज गॉन। वो है सर, बट पीपल डू गेट नर्वस ना। देयर आर 2-3 कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है और वो खड़ी हुई हैं इसके अगेंस्ट में। रशिया इज देयर, इंडिया इज देयर, चाइना, वेल या टू एन एक्सटेंट, बट जो कंप्लीट मतलब लिटरली फेस ऑफ हो रहा है जिसके साथ, उसके अंदर 2 कैटेगरीज दिखती हैं। एक जो वर्बल फेस ऑफ कर रही है इसके साथ, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है। रशिया भी इतना नहीं कर रहा उसके साथ वर्बली, बट इंडिया और रशिया की दोनों तरफ से आप देखें, देयर आर वेरी क्वाइट डिप्लोमेसी। बहुत चुप, जो करना है अपने आप चुपचाप करते रहो, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर देखिए अमेरिका के साथ रिलेशंस में आपको बताऊं सर, अ लॉट ऑफ स्टफ हैज मूव फॉरवर्ड आल्सो। तो इट्स नॉट दैट कि ये अटका हुआ है। आप देखिए सिक्योरिटी के ऊपर वहां पर ख्यालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आपकी फाइव आइज डील के साथ, फाइव आइज के साथ कुछ रॉ इंटेलिजेंस शेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आपने अभी यूके के साथ डील करी है, कनाडा के साथ डील करी है, अमेरिका के साथ डील करी है। दैट इज ऑल स्टार्टिंग अप। आपको इसमें फायदे तो हो रहे हैं, यू ऑलरेडी गेटिंग डिपोटेशंस था, वो राणा आ गया, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड अप। दैट इज एट द बैक एंड। जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जहां पर अमेरिका का भी इंटरेस्ट है अपना, तो दे रियलाइज कि यार ये गड़बड़ है, इसको जरा सीधा करना पड़ेगा, तो वहां पर आपके साथ काम कर रहे हैं। जहां फंसे हैं वो ट्रेड पे। अब चक्कर क्या है सर, टप्पू साहब ने ट्रेड को अपना एक मेन पॉलिसी बना लिया, रादर देन एक्चुअली पुटिंग इट ऑन द साइडलाइन एंड फिगरिंग इट आउट। उसको करना क्या है, अमेरिकन सुप्रीमेसी दिखानी है। अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली जापान फोल्ड कर गया, ठीक है, जापान प्रीटी मच फोल्डेड। उसने डील साइन कर ली है, एंड द टर्म्स बड़े अच्छे नहीं है जापान के लिए। हम जो पब्लिक में है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके अच्छे नहीं है। सो देखिए बहुत लोगों ने होल्ड आउट करा, बट बहुत लोग फिर फोल्ड अप कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ डिफरेंट करा। इंडिया ने ना उसकी पब्लिक में जो भी चीजें बार बार बोल रहा है, वो उसको कभी जवाब नहीं दिया। उनका एक कोशिश रही है कि मोदी साहब से कुछ एक स्टेटमेंट आए, कुछ एक राइज मिले उनको, वो मिल नहीं रहा। ही इज नॉट गेटिंग दैट एट ऑल। तो ही इज गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड, एंड यू फाइंड वो इंडिया के अगेंस्ट में इंडिया इंडिया हर टाइम पब्लिक उसमें इंडिया का नाम लेता है वो। सो दैट टेल्स यू कि एक कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग। लेकिन स्ट्रेटेजिकली वहां पर हेरिटेज फाउंडेशन और ये सब लोग जो हैं, जो इनको एडवाइस करते हैं, वो सब बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो बेवकूफों, डोंट एंटागनाइज देम, ना करो, ये दिस इज नॉट द राइट पॉलिसी। सो उसका भी पुशबैक आना शुरू हो गया इनको, कि इनके अंदर से ही कि यार नो 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 नो, ये मत करो, बिकॉज दिल बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि इंडिया अगर शिफ्ट कर गया। अब चक्कर क्या है, दे थ्रेटनिंग अस कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब बोलते हैं देखेंगे, आने दो, तो वो भी खत्म हो गया। नाउ फनी थिंग इज, इनकी न्यूज मीडिया के अंदर आपके ऊपर हिट पीसेस आने शुरू होंगे, ये सब चीजें होंगी। अभी भाई अल जजीरा शुरू हो गया है, मुस्लिम डिपोटेशन हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तक सब शांत थे, तो अब उनको प्ले बटन दबा दिया गया थोड़ा और प्रेशर बनाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए ऑपोजिशन रियलाइजेस दैट, एंड वो जो इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज हैं उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। सो यू नो दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट विच इज काइंड ऑफ बीइंग प्लेड, की थोड़ा प्रेशर डाला जाए। बट इंडिया के डिफाइंस देखिए, रोजनेफ्ट के ऊपर आपने सैंक्शन लगाया, नायारा जो रोजनेफ्ट बैक कंपनी है, उसने बोला भाई 60,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। डिफाइंस यहाँ तक है कि इंडियन कंपनीज हैव बीन सेलिंग एक्सप्लोजिव्स टू रशिया। और बोलो, डिफाइंस यहाँ तक की आप अपना डिफेंस एग्रीमेंट्स इंक्रीज कर रहे हो। अभी कुछ रूमर्स हैं, कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है, कि Su-57 के ऊपर काफी बात चल रही है। डिफाइंस इतना है कि आप यू लुकिंग एट नॉट जस्ट डीलिंग विद। ये सूचना ये है कि
IAF ने कहा है कि भाई एज इंटरिम मेजर वी रिक्वायर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टिल द AMCA कम्स अलोंग। comes up. So ठीक क्योंकि है, that makes sense. AMCA के जो स्पेक्स हैं वो बहुत हाई हैं, और उसके बीच में हमें एक छोटा सा लोअर स्पेक्स वाला भी चलेगा। Booster चाहिए. तो अब बात चल रही साहब F-35, मुझे तो नहीं लगता कि F-35 इंडिया सेटल करेगा, क्योंकि उसके साथ जो ओवरसाइट आएगी वो हम कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। नहीं सर, इनके बीच में क्या हो रहा है? देखिए, आपको F-35 के एवियोनिक्स चाहिए एंड रेडार चाहिए. That's what you want from them. तो वहां पर देयर इज अ डिस्कशन राइट नाउ हैपनिंग, इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की एक जॉइंट पेट्रोलिंग ड्रोन बनाते हैं. इट विल बी दी IRI ड्रोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहां पर F-35 की कैपेबिलिटी जो रेडार्स एंड एवियोनिक्स की कैपेबिलिटी है, लेट्स फिट दैट इन एंड लेट्स क्रिएट अ जॉइंट प्रोजेक्ट. तो ये एक डिस्कशन अभी बैक एंड पे चल रही है, बिकॉज अमेरिकन F-35 से अगला जनरेशन में जा रहे हैं वो. सो दिस वन विल बिकम शेयरिंग केपेबल. तो हमको जहाज नहीं चाहिए, हमको वो कैपेबिलिटी चाहिए विच इज द गुड पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस हैं, कंफर्म्ड है कि नहीं है, कहां तक पहुंची है कि कहना मुश्किल है. बट आई नो फ्रॉम ओपन सोर्सेज कि ये कुछ बातें चल रही हैं कि एक ऐसा कुछ ड्रोन बनाते हैं विच कैन अटैक ड्रोन एंड दिस एंड दैट, वी कैन फिगर आउट समथिंग. एक्सक्यूज मी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन आल्सो बट अ लॉट ऑफ एंटागनिज्म आल्सो. अब पंगा क्या है सर? ट्रम्प के आसपास जो बखेरे हैं ना, they keep yakking, oh Putin, Putin, Putin. The issue is not India, the issue is Putin. इनके लिए क्या हो रहा है सर कि विक्ट्री दिखानी है, विक्ट्री दिखा नहीं पा रहे लोग. इंडिया पाकिस्तान ठीक है, वो बोलता रहता है, बट इवन इन अमेरिका पीपल आर सेइंग ना. गाजा हमास का वो खत्म नहीं हुआ है, रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ है, एक जगह पे वो विक्ट्री दिखा पा रहा है विच इज ईरान. वहां पर भी देखिए देयर आर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड दिस एंड दैट, बट वो सब फर्क नहीं पड़ता. अभी एक और चक्का शुरू हो वो तो गया है. बेसिकली तो इजराइल का ही है ना, उसने तो जाके लास्ट में क्रेडिट लेने के लिए वो अपना वो बस्टर बॉम्ब डाल दिया, हाँ दैट्स ठीक ऑल। है, वो वही है ना सर, ही हैज टू शो अ विक्ट्री. उसके वो दिख पहले नहीं तो पा सारा रहा. काम इजराइल कर ही चुका था ना, एयर डिफेंस तो वो खत्म कर ही चुका था ना, दैट इज हाउ दे वर एबल टू गो इन। तो दैट्स द पॉइंट. तो ही इज नॉट एबल टू शो दैट विक्ट्री. एंड इंडिया एक ऐसी चीज होती सर, अगर उससे ट्रेड डील होती तो दैट वुड हैव बीन अ मेजर विक्ट्री. आप केयर स्टारमर के वर्ड्स देखिए, कल क्या बोला उसने. उसने बोला दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन फॉर द यूके आफ्टर इट्स लीविंग EU. अब मुझे एक चीज पूछनी है यहाँ पर कि भाई केयर स्टारमर अंकल जी, आपने तो कनाडा जाके अमेरिका के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करी थी. क्या आप मुझे ये बोल रहे हो कि भारत की ट्रेड एग्रीमेंट इज बिगर देन अमेरिकाज ट्रेड एग्रीमेंट? So I'm just asking by his words. I mean, देयर इज अ मैसेज इन इट। मैसेज है ना. तो देखिए यहाँ पर भी देयर इज दैट जियोपॉलिटिकल दिस थिंग, जहां पर आप उसको और डिफाइन और सिखा रहे हो. इंडिया ने भी मैसेज दिया है कि उनके साथ होल्ड करके रखा है और यूके से इधर कर लिया। अरे सर, द रूमर हैज इट कि इंडिया ने उनको बोला यार अभी ना वो 21, 22, 24 जुलाई हो गई है, हम जरा वापस जाते हैं, 15 अगस्त को हमारा वो इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद आएंगे और सितंबर अक्टूबर तक साइन कर लेंगे. सो अमेरिकन्स आई बिलीव हैव टोल्ड देम भाई 1 अगस्त को चिट्ठी मिल जाएगी. नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो एक्सटेंड हो ही जाएगा, कोई बात नहीं. और वहां से उठ के आ गए हैं लोग वापस. नाउ आई बिलीव द अमेरिकन टीम इज सपोज्ड टू बी कमिंग इन यहाँ पर कि वो भाई बात करें यार, क्या कर रहे हो. तो देयर इज सम पुशबैक आप भी दे रहे हो इनको. एंड हाँ, जो हम दे बेसिक. रहे हैं कि तुम एक बार लगा के देखो, चलो 1 अगस्त हाँ वाला लगा लगाओ ही लो, लगा ही लो, सर. लगा ही लो। आपके स्टूडियो में मैंने बैठ के 2023 को बोला था और मैं अभी भी उसी चीज पे अड़ा हुआ हूँ कि सैंक्शन लगाओ, प्लीज लगाओ. आई एम द बिगेस्ट प्रो सैंक्शन पर्सन. लगाओ, लेट्स सी. लगाओ, लगाओ। बिकॉज़ 100% सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाओ। अभी दूसरा क्या गेम होगा सर, व्हाट आई सी गोइंग फॉरवर्ड, ये जो 50 दिन का इन्होंने मोहलत दी है, इसके अंदर अगर ज़ेलेंस्की टॉय हो गया ना, जिसके चीजें दिख रही हैं अभी वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं. तो मैंने एक ट्वीट भी करा था, मैदान मैदान 2.0 बन रहा है यहाँ पर. तो अगर ज़ेलेंस्की टॉय हो गया है इधर से, तो पूरा फिर ये सेटल हो जाएगा और उसके बाद रशिया से कुछ डील डूल करके दे विल बी एबल टू सेटल इट आउट. हैविंग सेड दैट, वहां पर ये आग लगा के रखेंगे. ठीक है, दे विल, वो मतलब थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे लेकिन वहां पर चिंगारी रहेगी हमेशा. सो ये एक मुझे होता हुआ दिखता है थोड़े टाइम में, बिकॉज एपेटाइट नहीं है रशिया से लड़ने के लिए. और रशिया के साथ लड़ने के लिए अगर चाइना में इनको पिवट करना है, जिस तरह से हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बैटल साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुकी है, तो फिर रशिया का गेम इनको 50-60 दिन में इनको खत्म करना पड़ेगा. अब वो होता है नहीं होता,
अमेरिकन आर स्टूपिड सर, तो क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर इंडिया नोज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है बीच में खेलने के लिए, अब वो आप खेलोगे अच्छे से। एंड यू ऑलरेडी सीइंग दैट हैपनिंग। आपने म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक, बाय द वे आपने अमेरिका को बताया, द रिपोर्ट सेज कि आपने बोला कि भाई मैं यहाँ पर ठोकने वाला हूँ। ना अमेरिका की मीडिया में आया है, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, क्वाइट। तो इन चीजों में कोऑपरेशन है, कई चीजों में लड़ाइयां हैं, तो इट्स अ फनी रिलेशनशिप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।